कादियानी गैर मुस्लिम हमारी नज़र में है। ये क्लैरिटी इस कानून में मौजूद है जनाब स्पीकर। ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन के शोर शराबे में अहम कानून साजी, 12 साल से ज़ेर इल्तिवा अक़लियतों के हुकूक़ के लिए कौमी कमीशन कायम करने का बिल मंजूर। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और बैरिस्टर गौहर की तरामीम बिल का हिस्सा। हिज़्ब इख्तिलाफ के एतराज़ पर अज़खुद नोटिस से मुताल्लिक़ आर्टिकल 35 हज़फ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कुरान और सुन्नत मुनाफी कानून साजी की आइन इजाज़त देता है, ना ही ज़मीर। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत ना की जाए। अक़लियती कमीशन के पास जज़ा और सज़ा का इख्तियार नहीं, ये उनके हुकूक़ का बिल है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। थी या कोई भी उसमें वैल्यू एडिशन थी, मैं उसको मशकूर हूँ कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की गाइडेंस में कामरान मुर्तज़ा साहब ने वो दिया और लॉ मिनिस्टर ने उसको बड़े खुशी के साथ उसको अडॉप्ट किया। तकरीर शुरू करनी, खत्म नबूवत, और फिर कहना रिहा करो, खादम रसूल को रिहा करो। कौन खादम नहीं है? हमारी जान, माल, औलाद, हर चीज़ कुर्बानी। क्या चीज़ है दुनिया की? वो करें आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए जो कुछ करना है खुदा के लिए, उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें। यह ऐसा बिल था जो दोनों हाउसेस पास कर चुके थे। सदर मुमलिकत के पास जब ये बिल गया तो उन्होंने एतराज़ात उठाए कि इन चीज़ों को देखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान भी कुर्बान है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐवान में खिताब, कहा कि मौलाना फजल रहमान और कामरान मुर्तज़ा ने तरामीम दी जिन्हें हुकूमत ने कबूल किया। ये हुकूमतें आनी जानी हैं, हमारे जान माल रसूल अल्लाह पर कुर्बान। हुकूमतें किसी की विरासत नहीं। कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करेंगे, अहम मामलात पर सियासत ना करें। तनाज़ा नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। आपने अग़राज़ व मक़ासिद में लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का तक़ाज़ा है। क्या आपने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और उसके आइन और इंसानी हुकूक़ का हल्फ़ उठाया है या आपने इस आइन का हल्फ़ उठाया है? आज आप मग़रिब, यहूद और नसारा की पैरवी करते नज़र आ रहे हैं। जो ट्रांसजेंडर के हवाले से हैं, हदत ये चीज़ें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुस्तरद कर चुकी है। आज ख़ास तौर पर पंजाब में उलमाए किराम के हाथ मरोड़ कर उन्हें कहते हैं कि आपने वज़ारत तालीम के तहत जाना है। आइन को मुतनाज़ न बनाया जाए, कोई भी तरमीम हो तो उस पर मुशावरत की जाए। 27वीं आइनी तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। जो मरात दी गई कौम में उसको पजीराई नहीं मिल रही। मौलाना फजल रहमान का खिताब, कहा कि अक़लियतों के हवाले से सबका मौक़िफ़ एक है, लेकिन ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है जिससे मुस्तक़बिल में गलत फ़ायदा उठाया जाए। वफाकी वज़ीर को कादियानियों की चालाकियों का पता नहीं। पाकिस्तान मजहबी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली सेक्रेटरीट मुलाज़मीन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल्स भी मंजूर। During Marka Haq Banyanul Marsus was the outcome of unified approach by all elements of national power and above all Allah's special blessing. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation that were excellently choreographed and flawlessly executed. On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. पाकिस्तान की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन के लिए कोशां है। अगर किसी ने अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पाक फ़ज़ाइया ने 6 और 7 मई की शब को दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया।
10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। राफेल तैयारों की सलाहियत सिफर साबित हुई। दुनिया ने फ़िज़ाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बरतरी साबित की। दुश्मन के दांत खट्टे किए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का दो टोक पैगाम। कहा कि पाक फ़ज़ाइया का हर जवान मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन को इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हम प्रोफेशनल फोर्स हैं। एक्शन नपातुला और मौसर होता है। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए पाक फ़ज़ाइया का एक और दस्ता तैयार। PF रसालपुर में ग्रेजुएशन की पुरवकार तकरीब। पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत का भरपूर मुजाहरा। चाको चौबंद दस्ते की मेहमान खुसूसी को सलामी। पाक धरती के चप्पे चप्पे का दिफा का हल्फ उठाया। शोहदा को खराज अकीदत फ़ज़ा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। तकरीब के इख्तिताम पर फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर और मार्का हक में राफेल को धूल चटाने वाले J-10C तैयारों की घनगरज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। पाक तुर्क ताउन बिलखुसूस तवानाई के शोबे में इश्तिराक कार बढ़ाने पर गौर किया गया। दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए मौक़े तलाश करने पर गुफ्तगू हुई। दोनों जानिब से मुश्तरका अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी को फ़रोग़ देने का इआदा किया गया। सिपाही सालार से कैम्ब्रिन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम ने भी मुलाकात की। आसिम मुनीर की दुनिया की कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर हमला। फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली खान समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 सिक्योरिटी एहलकार और 1 राहगीर शामिल। फायरिंग का वाक़या मासूमाबाद मोहम्मद खेल मीरान शाह रोड पर पेश आया। नामालूम मुसल्लह अफराद जख्मी पुलिस एहलकारों से असलहा भी ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुलाकातें जिसमें अमनो अमान बरकरार ना रह सके, यानी आप अगर वज़ीर आला या वज़ीर हैं तो ये आपका इस्तेकाक नहीं है कि आप कि मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा फलां काम करें। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएं या डियाला जाएं, दफ़ा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी। उम्मीद रखते हैं कि KP के वज़ीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। खवारिज मुसलसल हमसाया मुल्क से आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में हम सब ने अपना फ़र्ज़ निभाना है। वज़ीर आला KP से सवाल है कि असिस्टेंट कमिश्नर की शहादत पर जाना ज़रूरी था या अडियाला जेल आना ज़रूरी था। इनके वज़ीर आला बनने के बाद कई दहशतगर्दी के वाक़यात हुए।
पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले अकाउंट भारत, वस्ती एशिया और भारत से चलाए जा रहे हैं। इनमें से 33 सरगर्म हैं, 22 सोशल मीडिया अकाउंट्स फितना अल खवारिज की जानिब से चलाए जा रहे हैं। 11 सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ अनासर चला रहे हैं। मुफ्ती नूर वली और गाजी मीडिया नेट के नामों से अकाउंट फितना अल खवारिज के अनासर अफगानिस्तान में बैठ कर चला रहे हैं। एहसानुल्लाह एहसान और इस्लामाबाद पोस्ट के नामों से अकाउंट वस्ती एशिया से चलाए जा रहे हैं। अडियाला जेल में उज़्मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी और उज़्मा खान की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। उज़्मा खान ने तमाम बेबुनियाद खबरों और कयास आराइयों की नफ़ी कर दी। कहा कि बानी पीटीआई खैरियत से हैं। शहर कायद में मौत का रक्स, कभी गटर में गिरकर अमवात तो कभी हैवी ट्रैफिक, शहरियों की जिंदगियां निगलने लगा। मलीर में निजी अस्पताल के करीब ट्रॉलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार चल बसा। लाश अस्पताल मुंतकिल, मुतवफ़ी की शनाख्त नजीबुल्लाह के नाम से हुई। क्या गटर में गिरने वाला नन्ना इब्राहिम बच नहीं सकता था? रेस्क्यू टीम बर वक्त पहुंच जाती तो शायद आज मौजज़ा होता। बोल न्यूज़ ने सवालात उठा दिए मगर जवाब किसी ने ना दिया। करोड़ों का बजट, जदीद मशीनरी, सैकड़ों रजाकार, महज 2 किलोमीटर की दूरी, टीम बर वक्त क्यों ना पहुंची? गुलशन इकबाल में 3 साल इब्राहिम की गटर में गिरने से मौत। जमात इस्लामी का नीपा के करीब एहतजाज, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी मुजाहरे में जमा। अपोजिशन लीडर सिटी कौंसिल सैफुद्दीन ने मुर्तज़ा वहाब को कराची के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। बोले खुले मैनहोल्स के जिम्मेदार मेयर कराची और वाटर बोर्ड हैं। मुजाहिरीन की मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी, इस्तीफे का मुतालबा। सिंध हुकूमत एक्शन में आ गई। वज़ीर आला हाउस में आज सुबह 11 बजे इजलास तलब, तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। कराची के खुले मैनहोल मुसलसल खतरा बन गए। एक और मासूम बच्ची मैनहोल में जा गिरी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैनहोल में गिरने वाली बच्ची को मौके पर मौजूद लोगों ने निकाल लिया। वीडियो में नन्ही बच्ची को गटर से निकालने के बाद देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक वीडियो गुलशन इकबाल टाउन की मालूम होती है। वाक़े से मुताल्लिक़ तहकीकात कर रहे हैं। अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। मेरे ख्याल में मुझे हर जंग ख़त्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि जिस खातून को नोबेल इनाम मिला उसने भी कहा इसका तो ट्रंप हकदार है। मुझे जंगों के बाइस होने वाली अमवात की फिक्र होती है। पिछले माह रूस यूक्रेन जंग में 27,000 अफराद मारे गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।